ये आप सबकी देख रेख में संपन्न हुआ और मैं विशेष तौर पे रमेश चौधरी का नाम लेना चाहूंगा जो मेरी तरफ देख रहे हैं। सुरेंद्र बिश्नोई, रमेश चौधरी, नितेश चौधरी और सुरेंद्र, इन सबका विशेष योगदान जितेंद्र जी का जो मेरे सामने खड़े हैं। तो देखिए ये लाइट का प्रभाव भी अब मैदान की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि यहाँ सूर्य का प्रभाव ज्यादा था, लेकिन अब सूर्य नगर का सूर्य अस्ताचल की तरफ बढ़ गया है। और यहाँ अगर कमेंटेटर बॉक्स से हम निहारें तो सूर्य धीरे धीरे मसूरिया पहाड़ी के नीचे जाता है, तब हमें लगता है कि सूर्य अपने अस्ताचल की तरफ होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आप जहाँ दर्शक दीर्घा में हमारे मेहमान बैठे हैं, उन्हें हम बताना चाहेंगे कि सामने हमारे 135 साल पुरानी परंपराएं और बहुत सारे अखाड़ों के नौजवान जो इतने बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं शारीरिक कौशल के। कभी जो यहाँ पर हमारे बहुत सारे शारीरिक कौशल है, देखिए आग का गोला घुमा रहे हैं, उसी तरह आग का चक्र, अग्नि चक्र होता है, उसे भी घुमाया जाता है। इसी प्रकार तो लाठी का जो प्रदर्शन है, यानी उसके भी अलग अलग अभ्यास होते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है लाठी चलाने की, उसका भी प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे मैदान जो रामलीला मैदान है, लेकिन गर्व के साथ खड़ा है रावण के परिजन। जैसा कि रावण जी ने बताया कि मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, ताड़का है और शूर्पणखा है। लेकिन इसके अलावा भी अभी चाहे इतना भी रावण अहंकार से ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये बेचारा इतना लाचार होगा कि 10 होते हुए भी एक भी इसका साथ नहीं देता। हाँ, रावण जी मुझे कह रहे थे कि रावण चाय पीना चाह रहा है और 10 रुपये मांग रहा है, तो मैंने कहा वो 10 रुपये में काम नहीं चलेगा। रावण के 10 मुँह है तो 100 रुपये लगते हैं, 10 मुँह चाय पिएंगे तो मैं आपको यही बात मैं उसी से आना चाह रहा था कि रावण को बेचारा चाय पीने के लिए कह रहा है। मैं पुराने रावण की और आज के रावण की भी तुलना करने आपके पास वाला था, लेकिन जो अब कहता है उन्हें चाय कौन पिलाए? नहीं, उन्हें तो चाय लेके जितने अखाड़ा दल वाले हैं वो राम जी को साथ लेके आ रहे हैं। रावण जो है वो यहाँ पे 2 दिन से ऐसे ही खड़े हैं, तो चाय की आवश्यकता तो उनको है और श्री राम तो पूरे रस्ते पूरे संस्कार के साथ यहाँ पहुँचे। क्या बात है, क्या बात है। और ये संस्कार ही राम में जी, और नीति के आचरण में भी दीक्षित रही, राम की आगमन में भी प्रतीक्षित रही। दुष्ट जितना भी हो चाहे रावण, मगर लंका में सीता फिर भी सुरक्षित रही। मित्रों, मैं फिर वही बात कहूँगा कि आज का रावण सभी मर्यादाएं भूल चुका है। वो कहीं अधिक खतरनाक है, अधिक धूर्त है, चालाक है, दरिंदा है। हम आए दिन सुनते हैं, आए दिन खबरों में पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं जिस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ रावण अपनी अवध का शिकार उनको बना रहा है। ये उस रावण से जो आपके सामने इस समय सीना ताने खड़ा है और जिसको हम जलाने वाले हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक चुनौती है। और ये त्योहार हमें इस एकजुट होने को, समाज को एकजुट होने की इसीलिए संदेश देता है कि हमारे सामने जो रावण है उसका तो हम दहन करेंगे अपने भीतर, और हमारे समाज में तो उस तरह के लोग हैं जिनके भीतर इस रावण से भी ज्यादा खतरनाक रावण है, उसके दहन का भी पूरा इंतजाम हम ही लोगों को करना पड़ेगा। एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि रावण दहन के बाद आप लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहे, बहुत ही रोचक आतिशबाजी भी इस मैदान में होने जा रही है। और इस बीच जो मैं खास तौर पर जो मम्मी अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लाई है, उन्हें एक बार फिर मैं अलर्ट करना चाह रहा हूँ, उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हर बार कुछ न कुछ क्लिप हमारे पास आती है कमेंटेटर बॉक्स में कि उनका बच्चा उनसे छूट गया है या कुछ हो गया, तो आतिशबाजी आप देखे जरूर, रावण दहन देखे जरूर, लेकिन अपने बच्चे की उंगली भी पकड़े रहे।
उसे छोड़ करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं वो स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और ये गाँव धीरे धीरे अपने आगोश में लेती जा रही है भोजपुरी मेला को। और मैं समझता हूँ कि बहुत निकट आ गया है रावण दहन का ये जो जोर यहाँ निकाला गया है, बहुत निकट आ गया जी। और बात कर रहे थे रावण में भरे जाने वाले पटाखों की। रावण में जो ढेर सारे पटाखे देर तक फूटते हैं वो हमारे मन में खुशी भर देते हैं, क्योंकि बुराई का नाश, कटुता का नाश, दम्भ का नाश मानव मन की स्वाभाविक और प्राकृतिक इच्छा है। मतलब सबको ये देखना अच्छा लगता है। आज देखिए तो जो बड़े बड़े देश दुनिया में है और इस तरह युद्ध की भीषिका अभी आप सुन रहे होंगे कि कितने क्लाइमेट पर युद्ध चल रहा है और एक महायुद्ध के कगार पर दुनिया खड़ी है। लेकिन हमारा भारत ही एक शांति प्रिय देश है, शांति का देश है, राम को जन्म देने वाला देश है। तो आज इस देश के लोकप्रिय लीडर हमारे प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर तो बने हैं, वो यही एक शांति का संदेश देकर पूरे विश्व में आज जब सारा विश्व के बहुत सारे देश युद्ध के कगार पर खड़े हैं तो लोगों के हो गए हैं। और प्रमोद जी को थोड़ी बहुत नजदीक आ गई है। सूरज आप देख सकते हैं अपने बाई की तरफ बरकतुल्ला स्टेडियम के पीछे आधा मुझे अभी दिखाई दे रहा है और आधा अंदर है, वही काफी अंदर जा चुका है। यहाँ से कमेंटेटर बॉक्स में कुछ कुछ उसकी प्रकाश की किरणें जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सूर्य भी बिना ये रावण दहन देखे बिना सूर्य भी अपना लोभ नहीं कर पा रहा है। और सूर्य कमल का सूर्य है ना, कुछ किरणें सूर्य की अभी भी मैदान पर पड़ती हुई और किरणों के माध्यम से जैसे संजय ने पूरी व्याख्यान सुनाया था गुजरात को, उसी तरह से कुछ किरणें हैं जो यहाँ मैदान पर पड़ रही हैं और वह सूरज को पूरी दास्तान सुनाना चाहती हैं। लेकिन हम संजय की भूमिका में जरूर है, बसराज की भूमिका में यहाँ कोई नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मुख्य अतिथिगण इस समय श्री राम की पूजा अर्चना करने के लिए श्री राम के रथ के पास पहुँच चुके हैं और विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात रावण दहन का अग्रिम कार्यक्रम। और रावण बहुत भयभीत नजर आ रहा है, 2 कदम पीछे की तरफ हटता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल जी, ये जो स्वर्णिम रथ है ये कम से कम शताब्दी से भी ज्यादा प्राचीन है। और प्रमोद जी, इस चीज में स्वागत करना चाहता हूँ जोधपुर शहर के प्रतिभावान कलेक्टर साहब गौरव अग्रवाल जी का नगर निगम परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बहुत ही हसमुख स्वभाव के हमारे जिलाधीश महोदय, यंग एंड डायनेमिक पर्सनैलिटी, यंग एंड डायनेमिक व्यक्तित्व जो धनी आदरणीय गौरव अग्रवाल साहब हमारे बीच हैं। और इस बीच हम देख रहे हैं कि ये जो 1 शताब्दी से भी ज्यादा प्राचीन स्वर्णिम रथ है और इसी में श्री रामचंद्र जी विराजे हैं। रामचंद्र जी की पूजा अर्चना होगी और उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह जी शेखावत, समारोह के अध्यक्ष एजाइनेश महाराजा गंसिंह जी साहब और हमारे अन्य विशिष्ट अतिथिगण विधायक देवेंद्र जी जोशी, विधायक अतुल जी बंसाली भी हमारे बीच इस कार्यक्रम में अपनी साक्षी देने वाले हैं। और जैसा कि प्रभु जी आप कह रहे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि विशिष्ट अतिथिगण एमएलए साहब जोशी जी और बंसाली जी की भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो शीघ्र आए, क्योंकि वो देवी मेला लगभग निकट पहुंच चुकी है। ये देखिए, वो दूली मेला की जो दूली है वो प्रतीक रूप में उड़ना भी शुरू हो गई और ये हमारे मुहूर्त का भी प्रतीक है। हमारे जो यहाँ दर्शक और आपको कमेंट्री सुना रहे हैं, ये सभी हमारे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल उसी एंगल से यहाँ पर व्यवस्था की। और वैसे प्रमोद जी जो खड़े होने का जो एक उपक्रम है, ये बेसिकली ये भी एक उत्साह को दर्शित करता है कि लोग कितने उत्साहित हैं। पर मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप अपने उत्साह को थोड़ी देर के लिए और संभाल के रखिए और कृपया अपने स्थानों को ग्रहण कीजिए, जिससे आपके पीछे वाले जो व्यक्ति हैं उनको जल्दी दिखाए। आप मेरे पास कुछ बच्चे खड़े हैं कुर्सी पर और बैठिए, जो
भी आपको बहुत आराम से नारी पुरुष बच्चे खड़े इस पूरे रावण के पुतले के पास लोग खड़े हैं। बाईं तरफ वो कृपया वहां से हट जाएं। रावण के पुतले के पास कुछ लोग खड़े हैं। मैं सुरक्षा कर्मियों से मैं स्वागत करता हूं हमारे शहर के युवा एमएलए अतुल बंसाली जी का, जो इस बीच हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं नगर निगम उत्तर और दक्षिण परिवार की ओर से और दोनों महापौर महोदया और आयुक्त पी शिव मंगला जी के ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जोधपुर शहर के विधायक अतुल बंसाली साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। ये जो रावण के पुतलों के पास जो खड़े हैं, प्लीज हट जाइए। वहां से संकेत आ रहे हैं अच्छा कि अब ये स्टाफ के लोग हैं यहाँ पर, आप अपना ध्यान रखिए, आवाज से थोड़ा दूर रहिए। रमेश जी, गिरीश जी, हाँ, वो ये देखेंगे नहीं कि आप नगर निगम के अधिकारी हैं या कर्मचारी। अगर मैं बताना चाहूँ तो अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की धर्मपत्नी ओडासिस जब जोधपुर आई तो उन्होंने कहा कि ये जोधपुर की धरती की इस जमीन पे वो आकर्षण है कि मेरा दिल करता है कि मैं जोधपुर में बस जाऊं। इसी तरह पूर्व राज्यपाल बलिराम भगत भी जब जोधपुर आए तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं जोधपुर की धरती, और वो पल का कई दिनों में इंतजार था, वो पल हमारे बीच आ चुका है। और रावण की विशेषताओं में मैं आपको बता रहा था कि इसके जो फल है वो एक एक करके बटेंगे। अभी आप देखेंगे वो दाहिनी तरफ से उसके सब बट रहे हैं। वो जो थोड़ा खाली कर दें, इसमें ज़्यादा लोग ना हो, आप थोड़ी सूचना गुजर जाए क्योंकि वो कम्प्यूटर का आप लोड कर दीजिए। आप अपनी रिकॉर्डिंग नीचे कर सकते हैं। ये आप जिस जानकारी निकलते हुए आप देख सकते हैं। ये इस बार की विशेषता है रावण के पुतले की, और ये तलवार भी चलेगी और ढाल भी चलेगी। ये गगन में दिशोर आपको दिख रहे हैं, राज की विजयदाता की हुंकार है और रावण का अट्टहास है। ये तो ये पुतले भी ध्वस्त हो रहे हैं। अहंकार बड़े अहंकार में खड़ा है राहुल जी, अहंकार में खड़ा है, पर ये कुछ ही देर में जब ध्वस्त होगा। कहा जाता है कि जब रावण का शव जो धरती पर गिरा था तो बहुत सदियों की तपस्या जो अहंकार में बदल गई, शिव की तपस्या अहंकार में बदल गई, देवी का पूजन अहंकार में बदल गया। अब वो खड़ा है का नतीजा है रावण। फिर सब फट गए, किंतु ये जो धड़ है, इस धड़ की भी पूरी व्याख्या रामचरितमानस में है कि धड़ सबसे अंत में गिरा था, और जब धड़ गिरा था तो कई सारे जो वानर सेना थी, वानर सेना पूरी हिल गई थी और सारे वानर वहां से बहुत दूर तक भागे थे, क्योंकि जब धरती पूरी तरह से हिली थी। आप देखिए अब धरती हिलने वाली है और ये आतिशबाजी हो रही है। जरा ये बच्चों को लेके जो बीच ग्राउंड में घूम रहे हैं, प्लीज हट जाए। सिक्योरिटी वालों से निवेदन है, आतिशबाजी है, जरा अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। और राम रथ बहुत उत्साह, बहुत प्रेरणा, बहुत उमंग के साथ रावण वध के पश्चात इस रामलीला मैदान से जाता हुआ 33 वानरों की सेना बहुत